बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की स्टोरी जो है, जैसा कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। कुछ तो ख़बरें होती हैं, वायरल ख़बरें होती हैं जो हमने आप तक पहुँचानी होती है। उसके अलावा ऐसी ख़बरें जिनमें आपके लिए कुछ लर्निंग का पहलू ज़रूर हो, कुछ सीखने का पहलू, कुछ जानने का पहलू हो, कुछ आपके अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा हो, आप अपने आप को किसी मुश्किल वक़्त से बचा सकें, उस बारे में ज़रूर मैं आपके साथ ख़बरें शेयर करूँ। इस वक्त जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रही हूँ, ये खौफनाक भी है और इसलिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे ऐसे ऐसे नए क्राइम्स निकल कर सामने आ रहे हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। अब तो आपको फ़ोन पर कोई कॉल आती है, कोई वेरिफिकेशन कॉल भी हो तो आप एकदम डर जाते हैं कि कोई हैकर्स तो नहीं है, वो आपको कॉल करके आपका डाटा जो है वो हैक तो नहीं कर लेंगे। कई दफ़ा इतनी प्रोफेशनल कॉल्स आती हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। जैसा लेटेस्ट अभी एक स्कैम जो है, जिसमें एक शख्स को फ़ोन करके कहा गया कि आप आइए और आकर अपना जो है बायो वेरिफिकेशन कराइए, और इसी दौरान में उनको पता ही नहीं लगता है कि उनके फ़ोन से सारी उनकी जो डेटा है वो इस कॉल के दौरान ही बात करते करते सब कुछ हैक हो जाता है उनके फ़ोन से, और एक बड़ी अमाउंट उनके ऑनलाइन बैंकिंग से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो अकाउंट जो है वो रिकग्नाइजेबल होता ही नहीं है, मालूम ही नहीं, पैसे एक जगह से निकल के दूसरे से तीसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि अब समझ नहीं आती आप किस पर एतबार करें। अब ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज की तालिबात हैं, उनके साथ एक बड़ा ही डरावना खेल खेला गया, और ये जो जदीद मोबाइल ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक शख्स ने किस तरह से इन लड़कियों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, कितनी इनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। ये एक बड़ा ही मकरूह किस्म का गेम जो है ये बेनकाब हुआ है। स्टूडेंट्स को बहुत होशियार होने की ज़रूरत है। मामला क्या है, ज़रा ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाक़या कुछ इस तरह से है, ये हमारे हमसाए मुल्क में पेश आया है, लेकिन इस तरह का एक केस यहाँ पर भी रिपोर्ट हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा केस डिफरेंट है, लेकिन पहले ज़रा इस केस की तरफ आते हैं। ये सब बहुत वायरल केस है, भारतीय मीडिया में इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है। तालिबात को, तलबा को बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की तनबीह की जा रही है कि आप मोहतात रहें और खुदा के लिए आपने आइंदा किसी को इस तरह की बातों में नहीं आना है, वेरिफिकेशन करें, किसी के साथ उठ कर ना चले जाए। अब होता क्या है जनाब, होता कुछ इस तरह से है कि मध्य प्रदेश का ज़िला है सदी, वहाँ पर एक शख्स है और इस मुलजिम का नाम है परजेश। और ये जो शख्स है इसने आवाज़ बदलने वाली एक ऐप का इस्तेमाल किया, और आवाज़ बदलने वाली ऐप इस्तेमाल करके इसने एक खातून प्रोफेसर बनकर कॉलेज की जो तालिबात है उनको फ़ोन किया। अच्छा, इनको ये फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद इनको कहता है कि आप, क्योंकि उसको मालूम था, उसके पास एक पूरी लिस्ट थी, उसने बाकायदा तौर पे इसकी कुछ मेल मिलाप था बेसिकली उन कॉलेजेस के क्लर्क्स के साथ। अब जब ये पूरी इंटेरोगेशन की जा रही है और ये पूरा केस खोला जा रहा है तो पता लग रहा है कि पूरा नेटवर्क है। उसमें कुछ इस तरह से मामला है कि कुछ लड़कियां जिन्होंने पहले से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो छोटे इलाकों से थी या जिनके फैमिलीज जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। कुछ लड़कियां जिनका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया था, यानी कि एक ऐसा आसान टारगेट जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी है, परेशान भी है कि कहीं से उसको कोई आवाज़ मिलेगी तो वो भागता हुआ आ जाएगा, तो इस तरह के लोगों को उन्होंने टारगेट किया। कुछ लड़कियां जिनको स्कॉलरशिप मिल गया था उनको तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां जो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला था और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और जो पढ़ नहीं पा रही थी, उनका पूरा डाटा जो है इस शख्स ने कॉलेज की जो अंदर जो काम कर रहे हैं, जो उनके क्लर्क्स हैं, उनसे इसने लिया। इन क्लर्क से वो डाटा लेने के बाद इसने उन लड़कियों को फ़ोन किया। अब इसके पास ये भी पूरी डिटेल्स थी कि इस कॉलेज की प्रिंसिपल कौन है, इस कॉलेज की प्रोफेसर कौन है, और फिर इस शख्स ने इस आवाज़ बदलने वाली ऐप का इस्तेमाल करते हुए उसी कॉलेज की प्रोफेसर, एक खातून प्रोफेसर जिनका एक नाम है, जाना पाना नाम है, उनका नाम इस्तेमाल करते हुए इन तालिबात को कहा कि आपको स्कॉलरशिप में मदद दी जाएगी, क्योंकि कॉलेज ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं जो हूँ कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए मैंने कुछ रास्ता निकाला है, उसके लिए आप लोग को आना होगा और आप लोग को एक फॉर्म फिल करना होगा, और उसके बाद जो है आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और आप लोग को बड़े आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगा और आप अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकेंगी। अब ऐसे में ये बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती थी, बड़ी तकलीफ में थी कि इनके पास पैसे नहीं थे और वो पढ़ नहीं पा रही थी, तो वो जो है उनके लिए तो ये एक बड़ा ऐसा ठंडी हवा का झोंका था कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं सोचा और जो जैसे इनको हदायत मिली उसके ऊपर इन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। अब ये क्या करता था कि ये जनाब इन तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए बुलाता था और फिर इनको किस तरह से बुलाता था, ज़रा ये भी सुनिएगा। पुलिस के मुताबिक ये शख्स ज़नाना आवाज़ में तालिबात से बात करता कि फ़लानी जगह पर तुम्हें आ जाना है, वहाँ पर एक बंदे को भेजा जाएगा जो तुम्हें लेकर उस ऑफिस में आ जाएगा जहाँ पर कि आपको फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पर एक आदमी जो है ये इन लड़कियों को मिलता था, क्योंकि
क्योंकि जब 3-4 लड़कियों के साथ ये वाक़या हुआ, बल्कि 10-12 लड़कियों के साथ ये वाक़या हुआ, उसमें से एक लड़की ने रिपोर्ट किया और फिर ये सारी चीज़ें सामने आई। अब होता क्या था कि जब लड़की को कहा जाता था फलानी जगह आ जाना, वहाँ पे एक शख्स होगा वो आपको आगे ले आएगा। अच्छा, तो वो लड़कियाँ वहाँ पर आती थीं और उसके बाद वो जो बंदा होता था वो इनको कभी गाड़ी पर, कभी मोटरसाइकिल पर इनको एक घर नुमा ऑफ़िस में ले आता था। अच्छा, उसमें से एक लड़की ने कहा कि जब मुझे यहाँ पे ये लेकर आए तो मैंने इनसे कहा कि ये तो कोई घर है, तो उन्होंने कहा नहीं, इस घर में ही ऑफ़िस है और उसके बाहर एक बंदा बैठा हुआ था बाकायदा, जैसा कोई गार्ड बैठा होता है। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि यहाँ पर कोई ना कोई होगा। मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन फिर जब मैंने वो पूरा एनवायरनमेंट देखा तो मुझे लगा वाक़ई ये कोई ऑफ़िस है और मैं अंदर चली गई। पुलिस कहती है कि जब तालिबात उसकी बातों में आकर मुकाम पर पहुँचती थीं तो वो उनको अपने साथ बिठाकर एक ऐसी जगह पर ले जाता था जहाँ पर उसे फिर उन लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाता था। मुलज़िम ने जो कबायली कॉलेज की कम से कम 7 तालिबात को ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके अलावा 7 तालिबात जो हैं एक और शहर से लड़कियाँ थीं जिनको इसने बनाया ज़्यादती का निशाना, और इस तरह से एक पूरा नेटवर्क ये मिलकर काम कर रहा था। अब मुतासिर तालिबात ने पुलिस को बताया कि अब ये मुलज़िम पकड़ा कैसे गया। बड़ा ही हैरत अंगेज़ तरीके से ये पकड़ा जाता है कि इस मुलज़िम की जो एक ख़ास बात इन तालिबात ने बताई, इन्होंने ये बताई कि मुलज़िम जो है जब वारदात करता था तो इस दौरान इसने हेलमेट और दस्ताने पहने होते थे। तो हेलमेट पहना होता था, दस्ताने पहने होते थे, तो हेलमेट तो वो उतार देता था लेकिन दस्ताने जो हैं इसके हाथ पर मौजूद रहे थे। तो इन दस्तानों की वजह से वो पकड़ा गया। अब इस दस्तानों के पीछे, इन ग्लव्स के पीछे क्या कहानी थी, ये बड़ी एक अनोखी कहानी है जिसकी वजह से ये मुलज़िम जो है बड़े ही अनोखे तरीके से पकड़ा जाता है। बेसिकली इस मुलज़िम को सुराग लगाने में इसके दस्ताने जो हैं वो काम आए। मुलज़िम किशवाहा जो था, उसे महाराष्ट्र में एक मिल थी, उस मिल में ये काम करता था। उस मिल में जब ये काम करता था, इसी काम करने के दौरान इसके हाथों को नुकसान पहुँचा था। इसके हाथ जो हैं ये जल गए थे गालबन, और जलने की वजह से इसके हाथ जो है उन पे निशान बहुत ख़राब पड़ गए थे और इसकी वजह से ये ज़्यादातर जो है ये ग्लव्स ही पहना करता था। इसने अपने हाथ जला लिए थे और इन ग्लव्स की वजह से ये पकड़ा जाता है, क्योंकि यही ग्लव्स जो है ये पहन के मुख्तलिफ जगहों पर जाता था। इसके फिंगरप्रिंट्स भी कोई नहीं रहते थे इस वजह से, और ये ग्लव्स जो है इसके एक दोस्त ने पहचाने और फिर वहाँ से होते-होते इसको दस्तानों वाला लड़का कहा जाता था इसके दोस्तों में, और ये इन्हीं दस्तानों के साथ हर जगह फिरा करता था और दस्तानों वाले लड़के से होते-होते वो इस तक पहुँच जाते हैं। 3 और साथी इसके गिरफ्तार हुए हैं और इसका घर बताया जा रहा है कि इस कदर लोगों में गम और गुस्सा है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने इसके घर को बुलडोज़र मारकर गिरा दिया, इसके घर को मसमार कर दिया है। और ये शख्स जो इसके साथ जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो 2 कॉलेजेस के ग़ालिबन क्लर्क्स बताए जा रहे हैं, और उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं वो भी अभी गिरफ्तार होंगे जिनके इसने नाम लिया, और इस तरह से ये नेटवर्क जो है ये बेनकाब हुआ। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा ही मैसेज है कि बहुत ख्याल करें बच्चियाँ ख़ास तौर पे, इवन बच्चे भी, कि कोई आपको इस तरह से बुलाता है तो इस तरह से उठकर ना जाएँ, अकेले मत जाएँ, किसी के नोटिस में ज़रूर लाएँ। कोई होना चाहिए जो आपका ट्रैक रखे। प्लस आप मेक श्योर करें, उसी कॉलेज में फ़ोन करें, वहाँ से पता करें, एक फ़ोन आने पर उठकर ना चले जाएँ बल्कि पता करें वाक़ईतन ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इवन आप किसी प्रोफ़ेसर, कॉलेज के टीचर को मिलने भी जाएँ तो बंद कमरों में ना मिलिए। आप मेक श्योर करें कि वहाँ का दरवाज़ा खुला हो, बल्कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि दरवाज़े खुले हों। बंद दरवाज़ों में मेल फीमेल जो है उनकी मुलाकात ना हो, ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो भी। एक बड़ा ही मशहूर कॉलेज है, मैं उसका नाम नहीं लेती, लाहौर में ही गवर्नमेंट कॉलेज ही है, और वहाँ पर AFI की टीम ने बाकायदा एक स्कैंडल एक्सपोज़ किया जहाँ पे एक लड़की की वीडियो वायरल होती है, जहाँ पे वो प्रोफ़ेसर को बहुत बुरी तरह से मार पीट रही होती है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को। और सुनने में ये आया है कि कुछ दस्तराज़ी की गई थी दूसरी तरफ से, जिसके नतीजे में वो लड़की बहुत गुस्से में आई